हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन दिया है ए फुटबॉल ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज कीप ऑन ए होल ऑफ रेडियस स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर मेड ऑन ए प्लैंक कीप हॉरिजेंटल one end of the plank enough lifted so that it get tilted making an angle theta, ये वाला थीटा, ठीक, from the horizontal as the show in the figure the maximum value of theta so that the football does not start rolling down the plank। ये इसका कह रहा है ये कि ये एक छोटा, ये प्लैंक में जो छेद है, होल है, वो उसकी रेडियस है छोटा आर, और जो फुटबॉल है उसकी रेडियस है बड़ा आर। और ये कह रहा है प्लैंक को मैक्सिमम कितना कोण पर उठाया जाए ताकि हमारी फुटबॉल जो रोलिंग ना करे, रोलिंग करके नीचे को ना गिरे। ठीक है, इसका ऑप्शन दे रखे हैं, मैं आपको ऑप्शन बताता हूं। ऑप्शन ए दे रखा है साइन थीटा बराबर साइन थीटा बराबर स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। ऑप्शन बी दे रखा है टेन थीटा बराबर स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है साइन थीटा स्मॉल आर अपॉन 2 कैपिटल आर। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है cos थीटा इंटू स्मॉल आर अपॉन 2 कैपिटल आर। ठीक, ये हमें ऑप्शन दे रखे हैं। हमें निकालना है कि किस एंगल पर ये रोलिंग नहीं करेगी, हमें ये बताना है। अब सबसे पहले ये ध्यान में रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सिर्फ हमें दिमाग लगाना होता है क्या हो सकता है इसमें। अब ये बताइए, हम फुटबॉल हमारी इस ऐसे होगी, ठीक, ये फुटबॉल है, तो इसका जो फोर्स लगेगा, कांटेक्ट फोर्स लगेगा जो, ठीक है, कंपोनेंट फोर्स जो लगेगा वो दोनों सिरों पर लगेगा। ठीक, जैसे इसे उठाते चलेंगे, इस तरह से करते चलेंगे, तो उतना इस वाले बिंदु पर फोर्स अधिक होता रहेगा, मैक्सिमम होता रहेगा। ठीक है, और इस वाले पर कम होता रहेगा। यही मैं इस फिगर में आपको समझाना चाहता हूं कि ये जो पॉइंट है हमारा दिया हुआ, इस पॉइंट पर जितना अधिक फोर्स लगेगा, ठीक है, कंपोनेंट फोर्स लगेगा जितना अधिक, और इस पर जितना कम होगा उतना ही हमारा एंगल बड़ा होता चला जाएगा। लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी जहां कंपोनेंट फोर्स, यहां पर जो फोर्स लगेगा वो एक स्थिति ऐसी आएगी जिसमें जीरो हो जाएगा। आप कभी बॉल को उठा के देखना इस तरह से, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि यहाँ पर उसका वो वेट भी और फोर्स भी दोनों ही जीरो हो जाएंगे इस साइड, और सारा इस साइड लग जाएगा। तो अब ये देखिए, जब इसका रेडियस आर है तो इस लाइन को हम इस तरह कर सकते हैं, मिला सकते हैं। ठीक, तो इस पर ये, ठीक है, इसे भी मिला दिया। अब यहां पर ये ध्यान रखना, इसकी जो सेंटर है, सेंटर से दो बल कार्य करेंगे, एक इधर को और एक इधर को। ये एफ जो होगा, ये क्या, कौन सा बल होगा, कंपोनेंट फोर्स। ठीक है, ये नॉर्मल कंपोनेंट फोर्स जाएगा, इधर को जाएगा सेंटर की तरफ को। अब ये जो इधर जाएगा ये होगा एम जी साइन थीटा। इधर को जो लगेगा वो कौन सा लगेगा, एम जी साइन थीटा। और जो यहां नीचे की साइड लगेगा वो लगेगा एम जी कॉस थीटा। और हमेशा ये मैक्सिमम एंगल कब तक बना सकता है, जब हमारी कोई वस्तु का वजन जो हॉल है उसकी तरफ ज्यादा रहे, तब तक तो वो बॉल उस हॉल में टिकी रहेगी। अगर बॉल का जो वजन है
वो हॉल से बाहर की साइड ज्यादा हो गया या फोर्स ज्यादा हो गया तो वॉल जो है रोलिंग करना स्टार्ट कर देगी। जैसे ये वॉल है हम उठा रहे हैं, इसका जो ज्यादा वेट इधर की साइड आ गया तो ये रोलिंग करना स्टार्ट कर देगी। मैक्सिमम वेट इधर होना चाहिए, ठीक है, जो मैक्सिमम वेट ऑफ पॉइंट है वो इधर होना चाहिए। तो अब एम जी साइन थीटा हो गया, ये हो गया एम जी कोस थीटा। तो इससे हमारा ये निष्कर्ष निकला कि एम जी कॉस थीटा इंटू आर, आर कौन सा आ गया, ये आर जो 2r है इसकी तो ये हाफ हाफ में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो ये हो गया स्मॉल आर ग्रेटर देन इक्वल। ग्रेटर देन मैंने क्यों लगाया, क्योंकि इसका मान अधिक होना चाहिए साइन एम जी साइन थीटा के मुकाबले, तभी तो हमारा मैक्सिमम एंगल बनेगा। ग्रेटर देन इक्वल एम जी साइन थीटा इंटू एच। एच कहां से आया, ये है, ठीक है, इसे हमने एच मान लिया। अब एम जी से एम जी हमारा कैंसिल हो गया, एम जी से एम जी कैंसिल हो गया तो ये साइन बटे कोस, तो ये हो गया टेन थीटा बराबर आर अपॉन एच। क्या हो गया, टेन थीटा बराबर आर अपॉन एच। जब आर अपॉन एच हो गया तो अब ये हम इस एंगल को जरा थोड़ा बाहर लेके लिखते हैं, तो आपको दिखाते हैं, थोड़ा हम ज्यादा करेंगे तो अजीब सा लगने लगेगा। अब ये एंगल हमारे पास कुछ इस तरह से आ गया, इस जो ट्रायंगल है जो इसके एंगल है कुछ इस तरह से शो कर रहे हैं, देखिएगा आर, कैपिटल आर और एच, ठीक। अब टेन थीटा बराबर एच अपॉन सॉरी टेन थीटा बराबर आर अपॉन एच हो गया, आर अपॉन एच हो गया। तो अब हमें इससे साइन की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। सो वी सेड साइन थीटा, अब हमारे पास तीनों ट्रायंगल की वैल्यू पता है, तो साइन थीटा बराबर हमारे पास हो जाएगा आर अपॉन कैपिटल आर, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, डेट आंसर। बताइए कोई दिक्कत। जो हमारा ऑप्शन नंबर दिया था, ऑप्शन नंबर ए, साइन थीटा बराबर स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन दिया है ए लाइट डिस्क मेड ऑफ एल्यूमिनियम is kept horizontally and is free to rotate about its axis as shown in the figure. A strong magnet, ये strong magnet दे रखी है, ठीक है, strong magnet is held virtually at a point about the disk away from its axis. One evolving the magnet axis of the disk, the bill. इसका कहने का मतलब ये है कि हमें एक इस एक्सिस पर एक डिस्क है, इस पर हमें एक वास्तविक चुंबक रियल मैग्नेट है। ये अगर इसमें विद्युत प्रोवाइड किया जाए तो ये मैग्नेट जो है किसके साथ घूमेगी, क्या करेगी, इसके ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए है रोटेट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट मोशन, चुंबक के विपरीत गति करेगी डिस्क, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है रोटेट इन द सेम डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट मोशन। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि जो हमारी डिस्क है वो चुंबक की दिशा में गति करेगी। अब ऑप्शन नंबर सी कह रहा है नॉट रोटेट एंड द टेम्परेचर विल बी रिमाइन अनचेंज। ये कह रहा है नहीं तो रोटेट करेगी और ना ही इसका टेम्परेचर
चेंज होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब ऑप्शन नंबर डी पर आते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है, नॉट रोटेट बट इट्स टेम्परेचर विल बी स्लोली रीज। इसका कहने का मतलब है कि रोटेट तो नहीं करेगी लेकिन धीमे धीमे टेम्परेचर में वृद्धि होगी। अब इनमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले ये ध्यान में करिएगा कि जैसे ये हमारे पास एक चुंबक है। चुंबक के पहले तो सबको आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्थ और साउथ दो पोल्स होते हैं, साइड होती है, ठीक है, नॉर्थ और साउथ। और कभी भी नॉर्थ नॉर्थ अट्रैक्टिव, जैसे मैं बताता हूं अट्रैक्टिव नहीं होते हैं। ये है नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ, फिर आ गया साउथ, नॉर्थ। अब यहाँ पे बीच में क्या है, इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टिव हो जाएंगे, आकर्षित हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन यही इसकी अपोजिट डायरेक्शन होती, जैसे ये मैं बना के दिखाता हूं इधर फिगर, एन एस और एस एन। अब ये दोनों एक दूसरे के तरफ अट्रैक्टिव नहीं होंगे, ये प्रतिकर्षित होंगे। क्यों? क्योंकि कभी भी अपोजिट डायरेक्शन, जब तक चुंबक की अपोजिट डायरेक्शन नहीं होगी तब तक वो एक दूसरे को एक तरफ तो आकर्षित नहीं होंगे, ठीक है। अब देखिए मैं दिखाता हूं, ये चुंबक, ठीक है, यहां पर हम जब तक इसमें करंट फ्लो नहीं करेंगे, ये एक्सिस है वाई बाई वाई डैश, ठीक है, ये एक्सिस, इस एक्सिस पर ये डिस्क है, यहां पर हमने ये चुंबक लगा दी, ठीक है। चुंबक जो क्या करते हैं ये बताइए, चुंबक में से क्या निकलती है? चुंबक उत्पन्न करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से एस से अंदर आती है साउथ साइड से, और कहां पे निकलेंगी? नॉर्थ साइड में। लेकिन ये ध्यान रखना, जो हम चुंबक को घुमाएंगे इस साइड से इधर लाएंगे, जब हमने चुंबक को घुमा दिया, मोशन करा दी, चुंबक को गति करा दी, तो वहां से क्या होगा, कुछ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनमें क्या होगा बताइए? वो डिक्रीज होंगी, क्योंकि कुछ पीछे रह जाएंगे कुछ आगे। जो मैग्नेटिक लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगा, उन्हें डिक्रीज होंगी। जब डिक्रीज होंगी तो कुछ आगे आएंगी। अब ये नॉर्थ पोल है, तो हमें क्या करना है, अब ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टिव हो, उसके लिए क्या करना है? उसके लिए हमें ये इस साइड डिस्क के इस साइड, तो हमें साउथ पोल और इधर नॉर्थ होना चाहिए। तो हम लेंस के कौन से नियम से करेंगे? ये क्लॉकवाइज घूमे, तो अब हमने करंट छोड़ेंगे तो ये घूमने लगी, विद्युत कैसे जाएगा? इस तरह से, इस तरह जाएगा तो ये क्या होगा, मोशन करेगी, जैसे मैंने ये एरो लगा रखा है। जब इधर जाएगा करंट तो यहाँ पे साउथ बन जाएगा, इधर बन जाएगा नॉर्थ। जब नॉर्थ और साउथ हो जाएंगे तो ये एक दूसरे की तरफ को अट्रैक्टिव होने लगेंगे। क्या होने लगेंगे? अट्रैक्टिव। जब अट्रैक्टिव होंगे तो जो हमारी चुंबक गति करेगी, चुंबक को हम घुमाएंगे तो उसके साथ हमारी डिस्क भी घूमना स्टार्ट कर देगी। क्यों? क्योंकि नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्टिव करते रहेंगे, ठीक। तो इससे हमारी चुंबक भी मोशन करती रहेगी। लेकिन जब हमने इसमें करंट फ्लो करेंगे तो इससे हमारे करंट फ्लो करने से आपने पढ़ा होगा हीटिंग भी जरूर आएगी, मतलब स्लोली। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान से एक बार समझिए। और एक चीज और है, ये हमने करंट क्यों फ्लो किया? सबसे अच्छा बात बहुत से कहते हैं करंट क्यों फ्लो किया? करंट इसलिए फ्लो किया कि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो डिक्रीज ना हो, उन्हें सेम रखने के लिए हमने इसमें डिस्क में करंट फ्लो किया, ठीक।
करंट फ्लो करने के साथ ये मोशन भी करने लगी और इसमें स्लोली स्लोली हीटिंग भी होने लगी। टेम्परेचर देखिए मैं दिखाता हूं, तो इसमें ये इसका मतलब चुंबक और डिस्क सेम डायरेक्शन में मोशन करेंगे और स्लोली स्लोली टेम्परेचर भी होगा। तो अब हम ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन कौन कौन से दिए थे। ऑप्शन नंबर ए पढ़ता हूं मैं, उसमें दिया है रोटेट इन द डायरेक्शन अपोजिट इन द डायरेक्शन मैग्नेट मोशन। इस ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में डिस्क और चुंबक अपनी अपनी अलग अलग दिशा में गति करेंगे। ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर बी बताता हूं। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है रोटेट इन द सेम डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द मैग्नेट मोशन, कि सेम डायरेक्शन में मतलब एक ही दिशा में चुंबक और डिस्क गति करेंगे। ऑप्शन नंबर बी तो हमारा करेक्ट हो रहा है, लेकिन अब हमें ऑप्शन नंबर सी और पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है नॉट रोटेट एंड टेम्परेचर विल बी रिमाइन अनचेंज। ऑप्शन नंबर सी में तो कुछ भी मैच नहीं कर रहा। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि ना तो वो रोटेट करेगा और ना ही उसके टेम्परेचर में चेंज होगा। ऑप्शन नंबर सी तो पक्का गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है नॉट रोटेट, ये भी गलत हो रहा है क्योंकि हमारी जो डिस्क है वो रोटेट करेगी। क्यों? क्योंकि नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्टिव करते हैं। वट अब ये कह रहा है इट्स टेम्परेचर विल बी स्लोली राइज। हाँ ये पक्का है कि हल्का हल्का टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन इसने स्टार्टिंग में ये जो कहते हैं नॉट रोटेट, तो ऑप्शन नंबर डी भी इनकरेक्ट हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, अब मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है ए बुलेट ऑफ मास ऑफ 0.04 kg मूविंग विद स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड एंटर ए हैवी वुडन ब्लॉक एंड इट्स स्टॉप आफ्टर ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड वाई ब्लॉक ऑन द बुलेट। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है -270 न्यूटन, -370 न्यूटन, -430 न्यूटन, ऑप्शन डी -510 न्यूटन। ठीक, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? v। तो v हमारे पास क्या दे रखा है बताइए? b होगा हमारा 0। क्यों बताइए? b इसलिए 0 होगा कि बाद में गति नहीं करेगा। ठीक, और v अब आता है u। ठीक है, u हमारा होगा 90 मीटर पर सेकेंड। ये आपका इधर दे रखा है, क्या दे रखा है? 90 मीटर पर सेकेंड। फिर अगला s दे रखा है, इस s हमारे पास दे रखा है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मीटर पर सेकंड में है या सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके लिए हम एक रूल लगाएंगे। वो रूल होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारा रूल होता है। ठीक है, तो इसका b का मान रखेंगे तो 0 का वर्ग, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो 0 का 0 हो गया। u का 90 का स्क्वायर या 90 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू क्या हो गया हमारे पास बताइए? s की वैल्यू सॉरी
ये हो गया हमारे पास 0.6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 60 कलम निकलता है। ठीक है, अब इसे हम कैलकुलेशन इसकी जब करेंगे तो हमारा ये ए आ जाएगा इधर, तो ए बराबर हमारे पास हो जाएगा 90 का वर्ग या 90 का स्क्वायर अपॉन 2 6 12 1.2 ये आ जाएगा। तो ए बराबर हमारे पास हो गया ये। तो ए का मान हम जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8100 अपॉन 1.2। ठीक, ये हमारे पास क्या आ गया, वो भी माइनस में, क्योंकि माइनस में ए इधर पहुंच जाएगा तो ये माइनस में आएगा सारा। ठीक है, क्या जाएगा माइनस में। अब आते हैं इस साइड, हमें क्या निकालना है, एफ का मान। एफ बराबर क्या निकालना है, तो एफ बराबर होता है फिर एम ए। तो एम कितना है बताइए, मास कितना है 0.04 kg इंटू ए हमने निकाला है अभी 8100 अपॉन 1.2। ठीक है, ये हमने निकाला है। तो अब देखिए इससे क्या करेंगे, इस पॉइंट से ये पॉइंट हटा देंगे, इधर 0 बढ़ जाएगा। तो फिर ये क्या हुआ 0.04 इंटू 8100 अपॉन 120, कितना हुआ 120। तो ये हो जाएगा 4, ये जाएगा, ये होगा 4 से ये जाएगा 30 बार। तो 8100 अपॉन 30। तो ये हमारा हो जाएगा, ये क्योंकि ए का मान माइनस में है तो ये सारा माइनस में ही चल रहा होगा, ये ध्यान रखना, इधर भी माइनस में होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस के, बताइए क्या होगा, 0 से 0 कैंसल, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 न्यूटन, 270 न्यूटन आपका यहाँ पर यह आंसर हो जाएगा। ठीक।